ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इससे यहाँ अब ठीक है। इसकी नाक दरवाजे की तरफ हो तो कहते हैं खुशकिस्मती आती है। गुलरू, हर जगह ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। एक काम कहा था तुमसे, और तुम क्या कर रही हो यहाँ? गुलफम साहिबा के लिए मैं कमरा तैयार कर रही थी। मैं ये कमरा पहले ही तैयार कर चुकी हूँ और बगैर इजाज़त के कमरे में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। फूलों की दुकान पर जाओ अगर वाकई कोई काम करना है। लेकिन गुलफम साहिबा आ रही हैं, मैं वेलकम करना चाहती हूँ उन्हें। मैं पहले भी उनसे नहीं मिल सकी, मसरूफ़ थी ना वो बहुत। हाँ, जैसे उन्हें बहुत ज़रूरत है इस सब की। फूल लेकर आना, उन्हें वही फूल चाहिए। लेकिन ये घर तो पहले ही उन फूलों से भरा हुआ है। गुलरू, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करना होगा। ठीक है। अपने बाबा से कहना मेहमान आएंगे ताज़ियत के लिए। सबकी गाड़ियों का अच्छी तरह ठीक है, कह दूंगी। गुलरू, आराम से, चोट लग जाएगी। क्या गुलफम साहिबा आ गई हैं? जनाजे के फौरन बाद ही वो कपड़े ट्राई करने के लिए चली गई हैं। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? बाबा, मैं फूलों की दुकान पर जा रही हूँ। खालिदा साहिबा ने कहा है मेहमान कुछ ही देर में आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों का ख्याल रखना होगा आपको। आपा बस करें, आप क्या कर रहे हैं? आप हामला हैं, ये सब मत करें। ठीक है, नहीं करती मैं। मुझे तो अभी पढ़ाई भी करनी है। सुबह से मदद कर रही हूँ मैं आपकी, बता रही हूँ पहले से। ये सिर्फ अकेले ही करना पड़ेगा आपको। चिचे, ये बहाने छोड़ो और जल्दी करो। तुम ये बर्तन उठा के लाओ जल्दी से। जल्दी आओ जरा। तुम तो आज ऐसी शिकायतें कर रही हो जैसे आज से पहले यहाँ पे कभी काम ही ना किया हो। मुझे देखो, मैं भी सुबह से पागलों की तरह काम कर रही हूँ। ये तक भी भूल गई कि मैं उम्मीद से। लेकिन आपा, आप तो बस हलवा हलवा बनाने में लगी हुई हैं। ये अमीर लोग हलवा इतना पसंद नहीं करते। कोई नहीं खाने वाला, देख लीजिए। क्या हो गया है? बस भी करो। मैं चाहती हूँ मिस्टर अनवर को हमारी तरफ से कोई शिकायत का मौका न मिले। आखिर वो कितने सालों से हमारा ख्याल रख रहे हैं। बुलैद भाई, कैसे हैं आप? खुशामदीद गुलरू, देखो फूल तैयार रखे हैं। मुझे तो ये वाले चाहिए। अरे वो अपने घर यही फूल लेकर जाते हैं। हाँ, वो लेते होंगे। मैं तो यही लेकर जाऊंगी। गुलफम साहिबा को ये बहुत पसंद आएंगे। खुशामदीद। खुश आमदीद गुलफम साहिबा। ओह, आखिरकार वो आ ही गई यहाँ। गुलरू ने मौका गवा दिया। आपकी आंटी लाउंज में मौजूद है, आपका पूछ रही थी वो, और ताज़ियत में आने वाले मेहमान भी। क्या उमर आ गए हालिदे? नहीं, क्या आने वाले थे वो? इन्होंने क्या पहना हुआ है, देखो तो जरा। यकीनन इसकी कीमत हजारों में होगी। हम तो ऐसे कपड़े शादियों में भी नहीं पहनते। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप अपने बाप के जनाजे पर नहीं रो रहे, इसका मतलब यही है कि आपका मेकअप खराब ना हो जाए। उसके रोने से उसका मेकअप तो खराब नहीं होगा, और आप उस पर कमेंट करना बंद कर दीजिए, वरना गुलरू सुन लेगी आपकी बातें। अरे, तुम और तुम्हारी गुलरू आपा, तुम्हारी आपा उसकी दीवानी है और तुम अपनी आपा की। हाय, बस भी करो तुम दोनों, फिर शुरू मत हो जाना। अब जल्दी से ये खाना लेकर चलो। गुलरू भी बस आने वाली होगी, हमारी मदद करवा देगी।
मेरी कोई गलती नहीं है, ये अचानक से सामने आ गई थी इसलिए ऐसा बस हो बस गया। कुछ नहीं हुआ, उठ जाइए उठ जाइए। अरे भाई ये क्या किया? अचानक से ब्रेक लगाकर तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान गिर गया। तो मैं क्या करता, गाड़ी इनके ऊपर चढ़ा देता। ये क्या तरीका है भाई? काम करो तुम अपना। पता नहीं कैसे गाड़ी चलाती है। ये तो खून है, अब तो मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगी बस। लगता है जहन्नम में जाऊंगी मैं। या मेरा अल्लाह, मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। मेरा गुनाह बस ये है कि मैं गुलफम साहिबा के कमरे में चुपके से चली जाती हूँ, और 2 साल पहले मैंने उनका नाइट गाउन छुपा दिया था, जिसे वो आज तक ढूंढती है। इस तरह आके फाड़ के क्यों देख रहे हो तुम मुझे? हाँ, मैं तो बस गुलफम साहिबा की तरह मरना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं मरने वाली हूँ। अच्छा बस कुछ नहीं हुआ, संभालो खुद को। और हाँ, एक दफा मैंने खालिदा साहिबा की कॉफी में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। इस तरह खुद को अकड़ा क्यों रही हो? बाजू सीधे करो अपने। चलो मैं उठाऊं नहीं कर तुम्हें। सकती, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। मैं तो खुद को तकलीफ दे रही हूँ ताकि मैं रो ना सकूं। देख रही हो तुम ये, बस यही है। गुलरू, गुलरू, मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ दो, ऐसे मत उठाओ इसे। सब ठीक है। इसे हुआ क्या है? सर नीचे रखो इसका, ये 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। मेरी जान, गुलरू, गुलरू। मेरी जान, मर्द, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, मैं गिर गई थी शायद। आराम से, ठीक है? अब बताओ तुम ठीक हो ना? अगर कोई मसला है तो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। खून नहीं देखा जाता। आ जाओ। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, बस। आराम से। अरे फूल, रुको, मैं उठा लेता हूँ। इससे खून नहीं देखा जाता। ऐसा ही है बिल्कुल। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पानी अगर ये पी ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिंदा रहेंगी, कुछ नहीं होगा। चले मैं चलता हूँ। क्या आप डॉक्टर हैं? ऐसा ही है, चले हम। अल्लाह आपसे राजी हो, ख्याल रखिएगा अपना। वो आदमी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। क्यों शर्मा रही है? कौन है वो आदमी? नहीं पता, जब भी मैं खून देखती हूँ तो इसी तरह उल्टी सीधी बातें करने लगती हूँ। पता तो है तुम्हें, मैं पहले कभी इस आदमी से नहीं मिली वैसे। ठीक है, आ जाओ। हेलो, बैठिए। शुक्रिया। गुलफम साहिबा, उमर साहब आ गए हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया तुम आए यहाँ। अल्लाह सब्र दे गुलफम। शुक्रिया। आओ बैठो। क्या ये उमर हकीम ओलू है ना? हाँ वही है। ये अमेरिका से सिर्फ ताज़ियत के लिए आए हैं। मैं भी अमेरिका चले जाती अगर मुझे पता होता कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना कोई करीबी दोस्त हो तो उसे कैसे मना किया जा सकता है। उमर, बेहतर है हमें कमरे में जाना चाहिए। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। हाँ जरूर। खबर मिलते ही मैं एयरपोर्ट पहुंच गया था, मगर फिर भी जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। बैठो ना। मुझे यकीन है मेरे बाबा समझ जाते। सारी जिंदगी अपने बाबा से मिलने नहीं आ सकी, और अगर आज आ ही गई हूं तो वो नहीं है।
क्या आज यहाँ तुम सिर्फ जनाजे पर आए हो? बिल्कुल, मैं सिर्फ इसी मकसद के लिए आया हूँ। तो इसका मतलब तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगे। आया हूँ अभी। क्या सोचा तुमने? यहां कब शिफ्ट होने का इरादा है? मैं शिफ्ट नहीं हो रही उमर।